क्या आपको पता है अगर दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सभी के प्राइस को ऐड किया जाए तो वो अमाउंट कितना बनेगा? लगभग 2.86 ट्रिलियन डॉलर यानी 2.86 लाख करोड़ डॉलर। ये कितना बड़ा अमाउंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 2.86 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल वेल्दी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम इसी क्रिप्टो करेंसी को स्टॉक्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो कि हम कंपेयर करेंगे वो है ऑपरेटेबल। जब कोई इंसान किसी क्रिप्टो या स्टॉक की प्राइस को खुद ही ऊपर या नीचे करता है तो उसे ऑपरेट करना कहते हैं। अब बात आती है कि कोई एक इंसान किसी क्रिप्टो या स्टॉक को ऑपरेट कैसे कर सकता है। इसका आंसर छुपा है इस बात में कि स्टॉक और क्रिप्टो की प्राइस कम या ज़्यादा कैसे होती है। स्टॉक या क्रिप्टो की प्राइस कम या ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। मतलब अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले 100 लोग हैं और बेचने वाला सिर्फ एक है तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। इसी चीज़ को यूज करके ऑपरेटर्स स्टॉक या क्रिप्टो को ऑपरेट करते हैं। अब बात आती है कि प्रैक्टिकली इस चीज़ का ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई क्रिप्टो या स्टॉक है जिसकी प्राइस इस टाइम 2 रुपये के आसपास चल रही है और मिस्टर बी एक ऑपरेटर है। अब अगर मिस्टर बी को इसका प्राइस इंक्रीज करना हो तो वो करेंगे ये कि वो एक बड़ी अमाउंट का स्टॉक या क्रिप्टो को बाई कर लेंगे। लेट्स से 2 करोड़ की क्रिप्टो या स्टॉक को बाई कर लेते हैं। अब इतने बड़े अमाउंट की डिमांड आने की वजह से उस स्टॉक या क्रिप्टो की प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। मान लेते हैं वो 2 रुपये से 30 रुपये पे पहुंच जाती है। अब ऑपरेटर को तो और प्रॉफिट चाहिए तो वो उस स्टॉक या क्रिप्टो के बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ फैलाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि कई टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, मेल्स, मैसेजेस, इन सब के थ्रू आपको उस स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी को बाई करने का सजेशन आए और फिर धीरे धीरे लोग उस क्रिप्टो या स्टॉक को बाई करने लगेंगे, जिसके कारण उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मान लेते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 60 रुपये तक आ गई तो अब ऑपरेटर अपने सारे शेयर सेल करके स्मार्टली निकल जाएगा और वो क्रिप्टो या स्टॉक फिर से 2-3 रुपये पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, दैट इज किसी स्टॉक के साथ अगर ऐसा होता है तो सेबी उस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी और फिर फाइन या फिर जेल की सज़ा भी हो सकती है। बट अगर किसी क्रिप्टो के साथ ऐसा हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड, यानी इसे कोई रेगुलेट नहीं करता है। और ये तो सिर्फ एक तरीका है किसी स्टॉक या क्रिप्टो को ऑपरेट करने का। इसके अलावा और भी कई स्ट्रेटजीज हैं स्टॉक या क्रिप्टोज को ऑपरेट करने की। और हाँ, आप जिस ऐप के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर फ्रॉड निकलती है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं आपका स्टॉक ब्रोकर यानी जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्रॉड निकलती है तो भी आपके स्टॉक सेफ रहेंगे, क्योंकि आपके स्टॉक्स CDSL और NSDL के पास होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडीज हैं। वहीं आपकी क्रिप्टो करेंसीज आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू क्रिप्टो में बाई कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के वॉलेट में रहती है। क्योंकि इन एप्लीकेशंस को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते तो वो आसानी से आपकी क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स रिस्की नहीं है, स्टॉक्स रिस्की हैं बट क्रिप्टो करेंसी से बहुत कम। एक बात और, जब आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे एक कंपनी होती है, तो जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसके साथ ही स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। बट क्रिप्टो करेंसीज में तो जितनी बढ़िया न्यूज़ होगी उतना उस क्रिप्टो का प्राइस बढ़ेगा और जितनी खराब न्यूज़ होगी उतना प्राइस गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि बिटकॉइन की वजह से पॉल्यूशन होता है इसलिए टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ही तेजी से गिरने लगी। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि स्टॉक्स पर न्यूज़ का इफेक्ट नहीं होता है, स्टॉक्स पर भी न्यूज़ का इफेक्ट होता है बट वो न्यूज़ कंपनी के बारे में होती है कि कंपनी का न्यू प्रोडक्ट फेल हो गया
या फिर कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट ना करे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि उस कंपनी का शेयर प्राइस 30 से 40% तक गिर जाए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हाउ टू फाइंड ए मल्टीबैगर स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए जो कि आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे तो आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज को एनालाइज करेंगे और भी बहुत अलग अलग टाइप के एनालिसिस करेंगे। बट अगर आपको एक मल्टीबैगर क्रिप्टो चाहिए तो आप कौन सा एनालिसिस करेंगे? हो सकता है आप टेक्निकल एनालिसिस करें या फिर चार्ट रीड करें। बट अगर इलॉन मस्क या किसी और प्रमोटर ने उस क्रिप्टो को लेकर खराब न्यूज़ फैला दी तो उस क्रिप्टो का प्राइस क्रैश होगा ही होगा, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट काम ही ऐसे करता है। पहले कुछ क्रिप्टोज बाई कर लो, उसके बाद उसकी अच्छी न्यूज़ फैलाओ, फिर उसे सेल कर दो, फिर उसके बाद खराब न्यूज़ फैलाओ, जब उसका प्राइस और गिर जाए तो फिर से बाई कर लो और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब बात करते हैं कि हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही क्रिप्टो के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। दैट इज इससे आप शॉर्ट टर्म में शायद कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए आपको वॉरेन बफे का एक रूल याद रखना होगा, दैट इज बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब क्रिप्टो सेल कर रहे हों और डरे हुए हों कि क्रिप्टो का प्राइस अब कभी नहीं बढ़ेगा तब आपको बाई करना चाहिए, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो और सबको लग रहा हो कि अभी तो इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको सेल कर देना चाहिए। बट इस स्ट्रेटेजी में भी एक एक्सेप्शन है कि ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स में तो काम करती है, क्योंकि वहाँ पे हम पी वगैरह से स्टॉक की वैल्यूएशन ट्रैक कर लेते हैं, यानी ये स्टॉक सस्ते में मिल रहा है या नहीं। बट क्रिप्टो में ये बहुत ही मुश्किल है। अगर अभी भी आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1 से 3% तक ही इन्वेस्ट करें, जिससे आपको अगर लॉस भी हो तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई खास फर्क ना पड़े। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।